इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इस हमले ने पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से इंडिया ब्लेमिंग रेटरिक को भड़का दिया। पाकिस्तानी नेतृत्व ने बिना किसी ठोस सबूत के तुरंत भारत पर आरोप लगा दिया कि यह हमला भारतीय समर्थित आतंकियों द्वारा करवाया गया। ये नी जर्क रिएक्शन न सिर्फ इरैशनल और अनफाउंडेड है, बल्कि डेंजरसली इररिस्पॉन्सिबल भी है। ऐसे आरोप साउथ एशिया जैसे वॉलेटाइल क्षेत्र में मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी का चक्र बढ़ा देते हैं, जिससे हालात मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या वॉर तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद कोर्ट हाउस सुसाइड बॉम्बिंग के कुछ ही घंटे बाद भारत पर आरोप लगाया कि ये हमला अफगानिस्तान की जमीन से इंडिया बैग्ड प्रॉक्सीज द्वारा करवाया गया है, लेकिन इनके पास कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान के स्प्लिंटर ग्रुप जमात उल अहरार ने ली है, जबकि मुख्य धारा का तहरीक तालिबान पाकिस्तान इससे अलग रहा। इसके बावजूद पाकिस्तान का भारतीय संलिप्तता का दावा अपने डोमेस्टिक मिलिटेंट क्राइसिस से ध्यान हटाने की कोशिश थी। इंडिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं को डिलीरियस बताते हुए कहा कि ये डेस्परेट डाइवर्जनरी टैक्टिक है ताकि वो अपने इंटरनल पॉलिटिकल और मिलिट्री फेलियर से ध्यान भटका सके। हर बार भारत को डिफॉल्ट स्केपगोट बनाना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, जिससे ना तो काउंटर टेरर कॉपरेशन आगे बढ़ता है, ना ही आतंकी नेटवर्क पर कोई असर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है? क्योंकि पाकिस्तान एक बबल में जीता है कि उनके साथ अमेरिका खड़ा है, जबकि अमेरिका का इतिहास बताता है कि वो कितना किसके साथ खड़ा रहा और क्या क्या वजहें रही। लेकिन क्यों भारत पर आरोप लगाना एक काउंटर प्रोडक्टिव और इलॉजिकल हरकत है? सबसे पहले लैक ऑफ क्रेडिबल एविडेंस। बिना किसी ठोस प्रूफ या इंटेलिजेंस डाटा के भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। दूसरा, इग्नोरिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान के ज्यादातर सुरक्षा संकट उसके घरेलू आतंकी समूहों जैसे टीटीपी से जुड़े हुए हैं। भारत को दोष देने से डोमेस्टिक टेरर सैंक्चुरीज का मुद्दा दब जाता है। सबसे जरूरी बात, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरमाइन करता है। बिना सबूत के आरोप लगाने से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गुडविल घटती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स व ग्लोबल सपोर्ट पर असर भी पड़ता है। ये आरोप उस समय लगाया गया जब साउथ एशिया पहले से हाइटन टेंशंस झेल रहा है। 2025 के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और आतंकी घटनाओं के बाद अगर ऐसे बयानों से स्थिति भड़की तो नई इंडो पाक वॉर की आशंका असली और खतरनाक दोनों है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जिसके तार अलेजिडली पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार या सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक ये कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। वजह साफ है, एविडेंस प्रॉपर्ली मिल जाए उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान एक्शन लेने की बेवकूफी करता है तो भुगतना पाकिस्तान को पड़ेगा। सबसे पहले यदि पाकिस्तान इन आरोपों के आधार पर कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक करता है तो भारत की सेल्फ डिफेंस रिस्पॉन्स पहले जैसी मिलिट्री स्ट्राइक्स या आर्टिलरी एक्सचेंज तक जा सकती है। दूसरा, न्यूक्लियर डेंजर। दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। एक सीमित पारंपरिक युद्ध भी न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा पैदा कर सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। तीसरा, रीजनल इंस्टेबिलिटी। इंडो पाक युद्ध पूरे साउथ एशिया की स्थिरता हिला देगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिक्स पर भी असर पड़ेगा। इस्लामाबाद बम धमाके को लेकर पाकिस्तान का इंडिया स्पॉन्सर्ड टेरर का आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड, स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट साइटेड और फैक्चुअली अनसपोर्टेड है। ऐसी बयानबाजी से ना तो आतंकवाद घटेगा और ना ही सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन और रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। शांति, स्थिरता और सुरक्षा का रास्ता जिम्मेदार नेतृत्व और कोऑपरेशन बेस्ड स्ट्रेटजी में है, ना कि पुराने ब्लेम गेम्स और नए वॉर फ्लेम्स भड़काने में। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।